इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग सीखा था कि HTML में डेट और टाइम कैसे काम करता है, और अभी हम लोग सीखेंगे कि PHP में MySQL डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं। ये आज से अब डेटाबेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कनेक्शन सीखने के लिए आपको सबसे पहले कनेक्शन के बारे में समझ लो। MySQL एक डेटाबेस है, MySQL एक डेटाबेस है सॉरी MySQL एक डेटाबेस है जिसका इस्तेमाल PHP के साथ हम लोग करेंगे, और इस डेटाबेस को यूज करते हुए अपने एप्लीकेशन को और ज़्यादा इनहांसेबल बनाएंगे, डेटा स्टोर कर सकते हैं, फ्यूचर यूज कर सकते हैं। अभी जो आप SCF LCM देख रहे हैं, जो हम लोग लास्ट 2 वीडियो पहले बनाया था, उसमें हम लोग जो SCF LCM किए उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है कि कौन सा आंसर था, कौन सा क्वेश्चन था। एक बार डालो उसका वो ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है, बट डेटाबेस उसको स्टोर कर सकता है। लेकिन इससे पहले हमको सीखना है कि हम कैसे PHP में MySQL को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा क्वेश्चन है, हाउ टू कनेक्ट MySQL I is a improved version in PHP 8.2, ठीक है। तो हम कैसे कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो सिंपल सा बात समझ लो, PHP में ये बात बहुत आसान है। इसके लिए एक फंक्शन है MySQL I और जस्ट को कनेक्ट। इसमें चार चीजें होती हैं। होस्ट नेम बताना होता है, यूजर नेम बताना होता है, पासवर्ड बताना होता है, और डेटाबेस का नाम बताना, ठीक है। ये चार चीजें जो बता दीजिएगा आपका काम, ये चार चीजें आपने बता दिया और आपका काम यहाँ पे खत्म। तो चलिए इसको समझते हैं, ये चारों चीजें कैसे डालेंगे, कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कनेक्शन का एग्जाम्पल। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने XAMPP कंट्रोल पैनल में MySQL का सर्वर भी ऑन रखना होगा। जैसे अपाचे ऑन है वैसे MySQL भी स्टार्ट होना चाहिए। देखिए हम स्टॉप करके दोबारा दिखा रहे हैं, स्टार्ट। इससे भी ग्रीन कलर का MySQL दिखेगा, जिसका मतलब है MySQL सर्वर रन कर रहा है। MySQL सर्वर रन करने के बाद आप इसका पूरा GUI इंटरफेस यूज कर सकते हैं, इस तरह से करके localhost /php myadmin करके। ऐसा करेंगे तो आपका डेटाबेस पूरा खुल जाएगा। बिना डेटाबेस की क्वेरी का लैंग्वेज जाने आप इसमें काम कर सकते हैं, बट हम आपको रिकमेंड करेंगे, आगे की वीडियो में बताएंगे भी, कि SQL क्वेरीज लिखना सीखिए ताकि हम अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बना सकें। तो देखिए ये सामने एक कंप्लीट GUI इंटरफेस पे आपको डेटाबेस दिख रहा है। ये डेटाबेस है MySQL, और इस डेटाबेस में आप अपना नया डेटाबेस बना सकते हैं न्यू पे क्लिक करके। फिलहाल इतना समझिए, न्यू पे क्लिक करके और डेटाबेस का नाम डालिए, और उसके बाद हो गया। जैसे अभी हम नाम डेटाबेस का रखना चाहते हैं कृति, और ये यहाँ पर क्रिएट, ये जो लिस्ट है इसमें कृति भी आ गया, ठीक है। तो ये डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका है। लेकिन यही काम को अगर हम क्वेरी में बनाते हैं, यानी डेटाबेस की क्वेरी में डालते हैं, तो हम लोग यहाँ नीचे कंसोल पे क्लिक करते हैं। कंसोल वो जगह है जहाँ क्वेरी लिख सकते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल एंटर दबाना है, जैसे कि बता दिया। तो हम इसके लिए लिखेंगे कमांड क्रिएट कमांड डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जो है वो हम रखना चाह रहे हैं स्कूल वर्क। स्कूल पहले से है देख लो, और लास्ट में सेमीकोलन बता रहा है कि ये क्वेरी खत्म हो गया। इसके बाद इसको रन कराने के लिए कंट्रोल बटन दबाकर एंटर बटन दबाना है। इसका एक छोटा सा प्रोसेस होगा, देखो यहाँ पे स्कूल वर्क आ गया। तो ये वाला जो तरीका है, यानी क्वेरी लिखकर जो काम करने का तरीका है, हम वो रिकमेंड करेंगे कि सीखिए, ना कि ऐसे GUI इंटरफेस वाला। तो ये डेटाबेस बनाया हम लोग ने एक ऑफ GUI इंटरफेस का इस्तेमाल करके, कृति बनाया, और कमांड का इस्तेमाल करके स्कूल वर्क बनाया। तो ये दोनों तरीका है, आप दोनों को प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा। हम धीरे धीरे आप सबको नेक्स्ट वीडियो में हम सब स्क्वेल ही बताएंगे आपको। यहाँ पर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो, कनेक्शन कुछ भी हो, एक वेरिएबल रखना पड़ेगा। हम इसका नाम कनेक्शन रख लो, DB रख लो, कनेक्ट DB रख लो, नाम ऐसा रखो जिससे पता चले कि डेटाबेस का कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम जैसा फंक्शन बताया MySQL I कनेक्ट, इसको यूज करो और इसमें होस्ट नेम डालो। होस्ट नेम आपको पता है क्या है? नहीं, हम बताते हैं। देखिए, जो आपका XAMPP अगर आप यूज कर रहे हैं, आपका जो लोकल होस्ट चल रहा है, उसको लोकल होस्ट को ही हम लोग होस्ट नेम कहते हैं, ठीक है। होस्ट, लोकल होस्ट को ही यूज करना है। यूजर आईडी जो है बाय डिफॉल्ट XAMPP में रूट होता है, और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, इसलिए खाली डाल के ब्लैंक छोड़ देना। एक स्पेस तक मत देना, नहीं तो वो स्पेस भी पासवर्ड कंसीडर हो जाएगा। बिना स्पेस के एक स्ट्रिंग खाली छोड़ दो, दैट मीन कि पासवर्ड नहीं है, एम्प्टी है, ठीक है। और सबसे आखिरी में आपको स्ट्रिंग में बताना है
बोली क्या, डेटाबेस का नाम, तो हम स्कूल वर्क नाम रखा था, स्कूल वर्क। तो ये मैनिपुलेट, ये तो कनेक्शन हो गया, और इसके जस्ट बाद यहाँ पे और लगाकर आप एक फंक्शन चला सकते हैं डाई। अगर मान लो किसी वजह से कनेक्शन यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, तो डाई में जो लिखोगे वो रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि डीबी कनेक्शन फेल, इस तरह का। तो जब कनेक्शन नहीं हो पाएगा तो फेल का मैसेज आएगा। तो ये जब पेज खोलेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। अगर कनेक्शन होगा तो वो ठीक है, कनेक्शन बता देगा। मैं यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं आ रहा, मतलब कनेक्शन हो गया। अगर यहाँ पर कोई एरर होता है, जैसे लोकल उसका स्पेलिंग गलत है, तो कनेक्शन फेल हो जाता। और कनेक्शन जब फेल होता तो ये कहता कि नो सच होस्ट, अच्छा इसको होस्ट ही नहीं मिला। तो हम इसमें क्या गड़बड़ करें, यूजर नेम को ट्राई करते हैं। इस तरह के एरर्स आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि आपका डेटाबेस, अभी बोलेगा नो डीबी फाउंड दिस विथ दिस नेम, ठीक है। पासवर्ड डाल दिया अगर कुछ भी गड़बड़, तो किसी भी हाल में कनेक्शन होने वाला नहीं है। तो जो डाई होने के बाद जो एरर होगा, सब कुछ ठीक होने पर भी कनेक्शन नहीं हो पाएगा, तब ये मैसेज आएगा। अभी चारों में से कुछ भी गलती करेंगे तो उसका मतलब कंप्यूटर खुद ही कंपाइल कर लेगा कि क्या गलती किया आपने। जैसे लोकल होस्ट की जगह पूछेगा, ये तो होस्ट नेम है ही नहीं। रूट की जगह पूछेगा, ये यूजर नेम तो है ही नहीं। डेटाबेस में पासवर्ड डाल देंगे, बोलेगा ये पासवर्ड तो है ही नहीं। डेटाबेस खोलेगा, बोलेगा ये तो डेटाबेस है ही नहीं। यानी तो खोज ही ले रहा है। लेकिन ये जो डीबी कनेक्शन फेल आएगा, ये तब आएगा जब सब कुछ ठीक है लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, तब आएगा। तो बेसिकली ये वाला जो डेटा टाइप है, ये रिसोर्स डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप करेगा, हम आपको डेटा टाइप पढ़ाए थे, उसमें सबसे आखिरी में स्पेशल कैटेगरी बताए थे, दो होते, नल और रिसोर्स। तो रिसोर्स मतलब जो पीएचपी से बाहर की चीजों को कनेक्ट करे या पीएचपी के बाहर की चीजों को स्टोर करे। तो ये डेटाबेस का कनेक्शन स्टोर किया है, इसलिए ये रिसोर्स डेटा टाइप कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कनेक्शन के तौर पे। इसको यूज कर सकते हैं हर काम के लिए जो हम चाहते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अभी कुछ लोग जानते हैं डेटाबेस के बारे में, इसलिए हम बात कर सकते हैं। स्कूल वर्क यहाँ पे देखो, नो टेबल फाउंड बता रहा है, कोई टेबल नहीं है। हम यहाँ से टेबल बनाएंगे, कहाँ से, यहाँ से। देखिए, इसके लिए हमको माई स्कूल आई क्वेरी नाम का फंक्शन चलाना होगा। अब क्वेरी नाम के फंक्शन में सबसे पहले कनेक्शन ही बताना होगा। कनेक्शन का नाम है डीबी, और फिर क्वेरी लिखना होगा, अपनी मर्जी का क्वेरी जो आप लिखना चाहते हैं। तो क्वेरी मुझे पता है, मैं आपको धीरे धीरे सिखा भी दूंगा। क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करने के लिए उसका टेबल का नाम स्टूडेंट्स, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, एंटर मार लेते हैं ताकि आपको लगे कि हम थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं। उसके बाद रोल नंबर पहला कॉलम है, पहले कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप है इंटीजर, उसका लेंथ है 11, ऑटो इंक्रीमेंट, स्पेस, प्राइमरी की, फिर दूसरा है नेम, फिर उसका डेटा टाइप है वेरियस कैरेक्टर यानी वर्चर, उसका लेंथ है 200, उसका ईमेल, फिर उसमें भी वर्चर, उसमें 100, फिर इसका एड्रेस, उसमें भी वर्चर, उसमें 300, मतलब मर्जी के हिसाब से। सिटी एक कॉलम है जिसमें वर्चर, और जो 20 काफी होगा, मतलब लेंथ इतना दो कि उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो डेटा आने का, ठीक है। ये सारी क्वेरी मैंने बना दी है। मैं पेज को जैसे चलाऊंगा ये क्वेरी रन हो जाएगा, और क्वेरी जैसे रन होगा तो टेबल बन जाएगा। सब लोग सामने देखिए कैसे बन रहा है। इस पेज को सिर्फ रिफ्रेश करना और ये क्वेरी चल गई, ठीक है। क्वेरी का स्ट्रक्चर को रिफ्रेश करो, देखो इसमें स्टूडेंट नाम का टेबल आ गया। स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर वो सारे कॉलम आ गए जो मैंने वहां लिखे थे, जैसे रोल, नेम, ईमेल, एड्रेस, सिटी। स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कौन सा डेटा टाइप है। ये कंसोल को तुम नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर में देखो प्राइमरी की है, इसको प्राइमरी की बोलते हैं, पीला रंग का जो निशान दिख रहा है। नेम, ईमेल, एड्रेस, सिटी। तो मैंने किससे बनाया, पीएचपी से बनाया, और ये पीएचपी इसको डिजाइन कर लिया। यहाँ तक कि पीएचपी में से बनाने के अलावा हम पीएचपी से यहाँ से डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। देखो, पीएचपी से डेटा इंसर्ट तक कर सकते हैं, ये धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। इंसर्ट इनटू, और उसके बाद इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स जो कि टेबल का नाम है, फिर कॉलम के नाम, नेम, आई थिंक ईमेल, एड्रेस और सिटी, चारों कॉलम। सेकेंड ईयर में जो लोग पढ़े डीबीएमएस हमसे, ऑनर्स वाले, और जो डीबीएमएस पढ़ेंगे, तुम तो पढ़ चुके हो डीबीएमएस,
नहीं, तुम कौन से बैच में हो? अच्छा, तो डीबी में नहीं, तो कहाँ हो तुम लोग? देखिए, अब हम इसमें डेटा भर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सृष्टि, पहली बार नाम सही लिखा क्या, फिर गलत हो गया, स्मृति SMRITI, स्मृति। हाँ, ईमेल आईडी s@gmail.com, एड्रेस पूर्णिया, और सिटी पूर्णिया, ये थोड़ा सा कर देते हैं, पूर्णिया बिहार एड्रेस। ठीक है, ये जो काइंड ऑफ क्वेरी, ये क्वेरी है, इस क्वेरी को चलाना है। हम जैसे चलाएंगे डेटा इंसर्ट हो जाएगा। चलाने का मतलब पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, चल जाएगा। और देखो, ब्राउज करके इसमें डेटा है। वाओ, इसका मतलब है कि हम फॉर्म से भी डेटा इसमें डाल सकते हैं। जो फॉर्म भरते हैं वो डेटा इसमें सबमिट हो सकता है। चलिए फॉर्म बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हम सबसे पहले कनेक्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं, बाकी चीजें अलग करेंगे। कनेक्शन जैसे है वैसे छोड़ देंगे, कनेक्शन नहीं तो क्या काम हो सकता है। एचटीएमएल का पेज बना, फॉर्म बनाना है, एचटीएमएल शुरू करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट स्टूडेंट, ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं, बहुत जल्दी फॉर्म। ठीक है, फॉर्म में पेज किसी को देना है, तो इसलिए इंडेक्स डॉट, कोई मेहनत नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, फॉर्म के अंदर टेबल, TR TH, और यहाँ लिखेंगे नेम, और उसके अंदर सामने TD में इनपुट टाइप, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेस होल्डर डालना, एंटर योर नेम, और बहुत इंपॉर्टेंट है नेम को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि PHP इसको टारगेट करता है, हम फॉर्मेटिंग में बता चुके हैं, 3 दिन तक तो यही बताया। अब इसके TR को हम ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नेम के बाद हमको चाहिए ईमेल, तो इनपुट टाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, और प्लीज एंटर योर ईमेल, और नाम में क्या रखते हैं, ईमेल। बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो नेम लिखा हुआ दिख रहा है तुमको, इसको लेबल टैग में डालो। ठीक है, और इसमें नेम लिख दो और यहाँ लेबल टैग में डालो, ऐसे डाले डायरेक्ट मत डालो। इससे क्या होगा, फॉर्म का ये लेबल है, ये कंप्यूटर को पता चल जाएगा। ठीक है, स्मार्ट वर्कर। और जो फोर में लिखा होता है वो आईडी में लिखना बहुत जरूरी है, तभी वो पहचान पाएगा ई लेवल का ये इनपुट है, इस लेवल का ये इनपुट है। तो ये आईडी भी मेंशन करो, उसी नाम को डालो जिस नाम से फोर में लिखे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम है एड्रेस, वी नीड टू चेंज मल्टीपल प्लेसेस, ये चारों जगह पे हम एक साथ कोशिश कर रहे थे, सब धोखा हो गया। 1 2 3 4 5, अच्छा टाइप में नहीं डालना चाहिए, ADDRESS एक साथ हो गया। और ये इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। एड्रेस कई बार होता है क्या कि बहुत लंबा होता है, इसलिए टेक्स्ट एरिया में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है, अगर आपने एचटीएमएल ठीक से पढ़ा है। टेक्स्ट एरिया में रो और कॉलम इंपॉर्टेंट होते हैं, रो नंबर बताइए 5, टाइप इंपॉर्टेंट नहीं होते, हटा दीजिए, आईडी वाईडी बाकी सब चीज जैसे होता है वैसे ही होगा, बट इसका एंडिंग टैग होता है, इट्स ए कंटेनर टैग। ठीक है, उसके बाद हम लोग टीआर को एक बार और डालते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको लास्ट कॉलम देंगे सिटी। ठीक है, अब इसमें बनाते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट से बनता है, इसमें रो नहीं होते हैं, आईडी और प्लेस होल्डर काम नहीं करते, तो ऑफ कोर्स ये इतना ही होगा। सिलेक्ट टैग का एंडिंग ये है, ये एचटीएमएल है बस, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो पढ़िए। ऑप्शन, जो मल्टीपल ऑप्शन, हम यहाँ पर डबल कर्सर का इस्तेमाल करेंगे ताकि 2 जगह लिखना है हमको। तो एक सिटी लिख दिया पूर्णिया, इसी तरह से भोपाल, पटना, इसी तरह से लिखा भागलपुर, इसी तरह से लिखा रांची, इसी तरह से लिखा किशनगंज, मुंबई, दिल्ली। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू डिजाइन इन एचटीएमएल फॉर्म। तो हम लोग के पास सबसे आखिरी जो टीआर है वो एक नया बनेगा, और उसमें एक में इनपुट टाइप सबमिट डाल देते हैं, और ऑफ कोर्स इसका नाम जो होगा वो होगा
सेंड जो कि टारगेट करेंगे, और बटन के ऊपर लिख देते हैं इंसर्ट, बट पब्लिक को दिखेगा क्या, इंसर्ट। ऐसे एक और इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट बटन हम सब जानते हैं कि क्लियर करने के लिए होता है, इसका नाम देने की जरूरत नहीं है। वैल्यू लिख देते हैं क्लियर, बाय डिफॉल्ट नाम आता है रीसेट, उसको चेंज कर दिया। इतना तो मेहनत किया है, तो आउटपुट भी देखेंगे कि इससे क्या आएगा। ये टोटल एक HTML का फॉर्म आ रहा है, जिसमें हम लोग के पास नाम, ईमेल, एड्रेस, सिटी सिलेक्ट करने का। सिटी पे क्लिक करने पे इतनी लंबी लिस्ट है जो मैंने बनाई है। अब यहाँ पर हम चाहते ये हैं कि जो भी हम एंटर करें, ध्यान से सुनना, हम चाहते हैं कि जो भी हम एंटर करें वो सीधा डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल में चला जाए। इसके लिए हम शुरू करेंगे अपना PHP लॉजिक और PHP कनेक्शन। ध्यान है कहाँ है, ऊपर है, तो चाहो तो ऊपर से नीचे ले जाओ, लेकिन कनेक्शन मस्ट बी इन द टॉप, बिकॉज हम हायरार्किकली नीचे उसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अभी तुम बिगनर हो, इसलिए हम तुमको यहाँ से हटा देते हैं और हम जहाँ पे PHP कर रहे हैं वहीं पे लगा देते हैं। आफ्टर कनेक्शन वी मस्ट स्टार्ट इफ सेट for the button post. Button name is what? Send. This is the colon and this must be indeed. If को बंद करने का तरीका, we all know that syntax, that is a new syntax of PHP. अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके फॉर्म का डेटा को फेच कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट नेम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, द नेम, सॉरी नेम नहीं, नेम। द सेकंड वन इज कॉल्ड ईमेल, डोंट फॉरगेट। देखो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करते हमेशा, ज्यादा हो गया क्या, उसे नाटक आएगा। एड्रेस एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड सिटी, बट सिटी का नाम सिटी नहीं है, एड्रेस तो ऊपर है ही, इसका 4 में नाम चेंज करो, कॉपी पेस्ट किया था ना इसलिए। We have a 4 variables with 4 of data what we type in a form, है ना। After submitting we receive this all data, then what, then I should start a query. In a DBMS, in the second year and DBMS classes, I also always start with a query. Insert into, तरक्की करने नहीं देगा YouTube पे तो। Insert into students, name, email, address, city. The 4 column. I am not mentioning a roll number because roll number is auto incremented. 1, 2, 3, 4, 5 अपने आप ऊपर करेगा। Then value, see this value, and dollar name is the first data whatever we need to put in a name, we just replace with a value with a variable, ठीक है। second single quote is very important because of string, ठीक है। dollar email, we have email, and third one is dollar address, keep it correspondingly as per this hierarchy, we must go with a respectively, ठीक है। dollar city and the छोटी ब्रैकेट यहाँ पे खत्म होगा, सेमीकोलन, sorry semicolon is the last line, that the query completely done, but we need to run the query because all the insert command हम लोग DBMS पढ़ चुके हैं कि DML जो कमांड्स होते हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसमें इंसर्ट कमांड आता है। इंसर्ट कमांड जब हम यूज कर रहे हैं वो DML कमांड के अंतर्गत आता है, उसको ऑटो कमिट नहीं होता है, यानी इसको कमिट करना पड़ता है, यानी क्वेरी चलाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे, इसका नाम वेरिएबल का रख लेते हैं रन, चलाना भागो, ठीक है। MySQL क्वेरी, डेटाबेस कनेक्शन का नाम DB एंड मेरा क्वेरी का नाम क्वेरी, ठीक है। वी चेक इट चला कि नहीं चला, ये फाइल्स में कोई इशू नहीं, चला तो सक्सेस, नहीं चला तो fail to insert, successfully inserted this record, ठीक है। that is the message after when the query run they will drop। क्या लगता है, Chandrayaan is completely designed ready to launch, मजाक कर रहे हैं। शादी के साथ यहाँ पर एड्रेस, the my place name is called Naginawar, Purulia city, Purnia, and the city address maybe the Patna, and the insert
Oh, I forget the method in a form. See this. I forget method in a form. Post. You must know the method. Again, we try this. Shadi Gujarat, Nagina Bagh, Purnia City, Purnia. अब सही लगे. Oh, prompting successfully inserted record. I'm just going with a database and trying to see is it real or fake. We got it right. Automatic 2 is here, and we try once more with another value Pooja p@gmail.com. Anything, any city. Try this. Wow, we got this. तो दैट्स मीन कि हम लोग अब फॉर्म का डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, स्टोर कर रहे हैं. डेटाबेस do this. ठीक है. Millions of data recorded inserted here. That is no never issue because यहाँ पे million of records store हो सकते हैं. You can't imagine कितना बड़ा हो सकता है. ठीक है. तो आई होप कि आप सिर्फ कनेक्शन सीखिएगा, इसको मत सीखिएगा, इतना आने की जरूरत नहीं. अगर आप परेशान हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इंसर्ट को सेपरेट, डेटाबेस के क्रिएशन को सेपरेट बताएंगे, टेबल को सेपरेट बताएंगे, पूरी क्वेरी बताएंगे हम. तो बस थोड़ा सा आगे के लिए परेशान करने के लिए